प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण की दृष्टि से एक बड़ा अवसर। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका ममता चंद्राकर को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अग्निवीर बनने युवाओं में उत्साह और उमंग। प्री भर्ती रैली में 400 से अधिक युवाओं ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश में भी हो रहे हैं विभिन्न आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या टिकाऊ विकास, भारत के पास इन सबसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया जब निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लेस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ड्रोन की मदद से सेब की खेप लाई गई। श्री मोदी ने परंपरा और पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए नागालैंड में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में लिडी क्रो यू नाम का एक संगठन है जो राज्य की संस्कृति के उन आयामों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है जो लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं। उनकी कला, संस्कृति और संगीत ये हर किसी को आकर्षित करती है। ये हमारे देश की गौरवशाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लिडी क्रोयू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लिडी क्रोयू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से उनके क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे अन्य विशिष्ट प्रयासों को साझा करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के एकमात्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति ममता चंद्राकर का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में उन्हें सम्मानित करेंगी। संगीत नाटक अवार्ड के रूप में ममता चंद्राकर को 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए चयनित होने पर पद्मश्री ममता चंद्राकर ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज मेरे जीवन की तपस्या पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार से सम्मानित होना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी बात है। सौभाग्य की बात होते हैं और ये सौभाग्य मोला आज मिले हैं। एक लिए मैं अपन माता पिता और मोर बड़े भाई
लालराम कुमार सिंह उनला ये पुरस्कार ला समर्पित करना चाहत हूँ और उनका ढेर सारा आशीर्वाद और पूरा जनता के आशीर्वाद मोल हमेशा ऐसे मिलत रहे। एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जोहार। गौरतलब है कि ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका हैं और छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार को उन्होंने स्वर दिया है। जांजगीर चांपा जिले में आयोजित अग्निवीर प्री भर्ती रैली में 400 से अधिक युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान युवाओं को दौड़ने, पुलअप और लंबी कूद की तैयारियां करवाई गई। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई इस पहल का युवाओं ने स्वागत किया। पिछले 3-4 महीने से सर हम लोग को लगातार अच्छे से ट्रेनिंग करा रहे हैं और पहले जो हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे थे, अभी हम लोग को उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमारी टाइमिंग अभी बहुत अच्छे आ रही है पहले से। और 2 तारीख को हम लोग जितनी प्रैक्टिस किए हैं उसका हम लोग को लाभ होने वाला है। आज अग्निवीर प्री रैली का आयोजन किया गया था भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा। यहाँ आज हम लोगों को 1600 मीटर की रनिंग और पुलअप्स और लॉन्ग जंप की कराया गया, जिसमें बहुत सारे टिप्स एंड सुधार हमारे किए गए। हम पहले टाइमिंग सही नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ के जो टिप्स दिए गए भूतपूर्व सैनिक संघ के जवानों द्वारा और यहाँ के फिजिकल ट्रेनर सर के द्वारा, तो बहुत सारे सुधार हुए हैं। और जैसे कि दुर्ग में आयोजन होने वाली रैली, उससे पहले की प्री रैली उसी के जैसे आयोजन किया गया था। इस प्री भर्ती रैली में युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे भूतपूर्व सैनिक दीपक यादव ने बताया कि उनके द्वारा युवाओं को पुलिस उप निरीक्षक और सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा और मेरे संघ का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारे जिले से, हमारे देश से अच्छे ट्रेनिंग करके फौज में भर्ती हो, आर्मी में, पुलिस में, एसआई में। यहाँ हम हर तरीके से सब चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं ताकि बच्चे भर्ती होने से पहले अपने आप को फिट करें और जब भर्ती हो तब वहाँ जाके अच्छा परफॉर्मेंस दें और सही तरीके से वहाँ जाके भर्ती हो जाए। गौरतलब है कि आगामी 2 दिसंबर को दुर्ग जिले में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा यह गणवेशधारी युवा संगठन सन 1948 में स्थापित किया गया था। एनसीसी दिवस पर कैडेट्स आज समूचे देश में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले के भिलाई में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में आर्मी और एयर विंग के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने आकर्षक मार्च पास्ट की। मार्च पास्ट के बाद स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। के पद्मावती फ्रॉम बीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7। भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक एम गाडरे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर एनसीसी की स्थापना की गई थी, उसमें काफी हद तक हम सफल रहे हैं। और ये बहुत ही पुनीत अवसर है, क्योंकि 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय जिस सोच के साथ इसकी स्थापना की गई थी, आज हम वहाँ काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, त्याग, समर्पण आदि की भावना बच्चों में भरना और उनको एकात्मता के सूत्र में पिरोना, इसका उद्देश्य है। इसमें काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया गया। गौरतलब है कि एनसीसी युवाओं को उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। देश और प्रदेश के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे जुड़कर आज ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी स्वावलंबी बन रही हैं। ऐसी ही बैंक सखी योजना है, जो ग्रामीण और कस्बाई इलाकों की महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी ये योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल ने बताया कि स्व सहायता समूह बिहान योजना से जुड़ी बीसी सखी बेहतर कार्य कर रही हैं।
जिले में सक्रिय रूप से 162 बीसी सखी और कियोस्क के माध्यम से 20 बीसी सखी कार्य कर रही हैं। बीसी सखियों ने बताया कि उनके द्वारा अब तक 35,800 लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों में लोगों के 11 करोड़ रुपए निकाले और जमा करवाए गए हैं। इसके एवज में उन्हें एक निर्धारित कमीशन भी मिला है, जिससे वे अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च करती हैं। मेरा ग्राम पंचायत खटोला आता है, बरगवा आता है, कोटगढ़, अमलीपाली, चंगोरी, सोनडीही, पड़रिया, परसाही बाना, ये सब ग्राम पंचायत में मैं जा करके वहाँ पर लोगों को सेवा देती हूँ, जिसमें वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन वितरण करती हूँ, दिव्यांगों को पेंशन वितरण करती हूँ और ऑन द स्पॉट जहाँ पे काम चल रहा है, महात्मा गांधी मनरेगा का जहाँ काम चल रहा है वहाँ भी जा कर के ऑन द स्पॉट विड्रॉल करती हूँ उनको, वहीं जहाँ कार्य कर रहे हैं वहीं पे राशि वितरण करती हूँ। बीसी सखी का जब काम दीदी स्टार्ट की है तो एनआरएलएम से इनको आईसीटी में 1 महीने का 7 दिन का ट्रेनिंग दिए थे और उसके साथ साथ इनका ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए 65,000 का इनको राशि दिए थे, जिसमें 30,000 का लैपटॉप और प्रिंटर दिए थे और 35,000 को इनका ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए इनको राशि को दिए थे, जिससे ये अपना ट्रांजैक्शन शुरू किए। वहीं हितग्राहियों ने बताया कि पहले बैंक से पैसे निकालने के लिए दूर जाना पड़ता था और कई बार बैंक में भीड़ होने पर लंबी कतारें भी लगती थीं, लेकिन इस योजना के जरिए अब वे घर बैठे पैसों का लेन देन कर पाते हैं। पैसा निकाले या कलतरा जात रहे, अब हमारे गाँव में ही निकालथन और हमारे बहुत सुविधा मिले है कि हमारे पंकजनी दीदी से हमारे गाँव में ही निकालथन। पहले जात रहे तो हमारे पेट्रोलिंग खर्चा भी लगत रही, अब हमारे बहुत सुविधा मिल गई। पहले हमारे पैसा निकाले कलतरा जाते हैं, जब अब हमारे पंकजनी दीदी के पास पैसा निकालथन, जब हमारा बहुत सा सुविधा मिल गया है, गाड़ी मोटर के रेट का बचत हो जाते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में आज भी ऐसे पहुंच विहीन दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां ग्रामीणों को बैंक संबंधी छोटे छोटे कार्यों के लिए मुख्यालयों तक जाना पड़ता है। इस परिस्थिति में बैंक सखी योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक तरफ तो केंद्र सरकार हर गरीब को अपना खुद का देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इस दिशा में सही कदम नहीं उठाने से पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर दूसरी किस्त जारी नहीं होने से 80 हितग्राही योजना का लाभ लिए बिना दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले में बीते 4 वर्षों में 80 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने आवास के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त का इंतजार करते करते उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश मिश्रा का कहना है कि राज्य सरकार से पहली किस्त आने के बाद दूसरी किस्त के लिए प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को नए आवेदन के जरिए योजना का लाभ दिलाने की पहल की जाएगी। तो वो एक लेवल जैसे प्लिंथ लेवल तक करवा लें, उसके बाद जियो टैगिंग करके फोटो अपलोड करेंगे तो दूसरा किस्त जारी होगा। दूसरा किस्त के बाद जैसे छज्जा जैसे कि वो रूफ लेवल का हो जाता है, वो कंप्लीशन हो जाता है तो वो फिर जैसे तीसरा किस्त हम लोग जारी कर देंगे। इस तरीके का हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये प्रायोरिटी है अभी। और उसके बाद ये जब कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद जो नया लिस्ट था प्रायोरिटी और ये लिस्ट में उनको हम लोग घर आवास देंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव जिले में धान की फसल कटने के साथ किसानों के चेहरों पर धान विक्रय की राशि सीधे खातों में जाने से खुशी की लहर है। वहीं फसलों के कटने के बाद अपने खेत में रह गए फसल अवशेषों को किसान खुद ही गांव के गौठानों में आने वाले मवेशियों के चारे के लिए दान करने आगे आ रहे हैं। खेतों में पड़े पराली को लेकर बेलर मशीन के माध्यम से बंडल बनाकर गौठानों तक पहुंचाने में जिला प्रशासन भी उनकी मदद कर रही है। राजधानी रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सवारी ऑटो और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस इन दोनों लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान 466 से अधिक सवारी ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ
चालानी कार्रवाई की गई है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बेमेतरा शहर के एक निजी स्कूल में 7 साल तक के बच्चों के लिए किड्स फिट डे का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न खेल स्पर्धा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित पालकों का भी मन मोह लिया। खेल स्पर्धा में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड और मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।